अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। जूं जूं अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का मरहला करीब तर आ रहा है, वैसे ही सियासी दर्जे हरारत में तेजी आती जा रही है। आज राबतों, मुलाकातों और काफिलों का दिन है। वज़ीर आज़म से MQM की लीडरशिप मुलाकात करने जा रही है। हुकूमती वफ्द चौधरी बिरादरान के घर गया, जहां चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा से उनकी मुलाकात हुई है। इत्तेहादी क्या फैसला करेंगे? तमाम तर नजरें इत्तेहादियों के उस फैसले का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ आज कारवां भी चल पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 मार्च के जलसे के लिए मुल्क भर से कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद के जानिब रवां दवा हैं। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च भी मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में निकल पड़ा है। मौलाना का मार्च भी DI खान से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कमालिया में जलसे से खिताब किया है, जिसमें अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने पारा चनार में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज के निश्तर चलाए। मरियम नवाज भी आज गुजरांवाला में जलसे से खिताब करेंगी। इन तमाम सियासी अपडेट्स को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उधर PTI की जानिब से मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, जिनके जवाब जमा करवा दिए गए हैं। तमामी अराकीन ने शो कॉज नोटिस में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि पार्टी के साथ हैं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और ना ही कोई ऐसा अमल किया जिस पर 63A का इतलाक हो। इस जवाब के बाद तहरीक इंसाफ इन अराकीन से किस तरह डील करेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ होंगी और मुस्लिम लीग नून से तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की गई हैं। बिलावल भुट्टो ने खिताब में बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से इस्लामाबाद में बैठकर यह कहा गया है कि जो कुछ सड़कों पर होने जा रहा है वो कत्लो गारत यानी अमन व अमान के मामले की बात की गई है कि वो कुछ बनाने की कोशिश या करने की कोशिश की जा रही है। आलिया साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक मामलात आप लोग सड़कों पर ले आए हैं, क्या फैसले सड़कों पर होने हैं, पार्लियामान में हो रहे हैं? क्योंकि आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जलसे जो हैं वो सियासत पर किसी तौर असरअंदाज नहीं होंगे, ना हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमने पार्लियामान पर असरअंदाज होना है। हम तो ले आए हैं, रेजोल्यूशन का हिस्सा बन गया है और परसों उससे टेबल हो जाने मंडे वाले दिन, और फिर एज पर रूल्स जो भी स्पीकर फैसला करेंगे 3 दिनों में या 7 दिनों में उसका फैसला आ जाएगा सबके सामने। तो इसलिए हम तो इससे भाग नहीं रहे, हम तो इससे भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये अवामी ताकत से ये लोग किस तरह से भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि पहले इन्होंने सुप्रीम बार काउंसिल के वकला को अपनी प्रॉक्सी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, वहां से भी उन्हें ये बताया गया, यानी जो आज तक ये कहते थे अवाम का फैसला, जमहूरियत का फैसला, आज वही जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश करें, आज वही अवाम को सड़कों पर लाने से घबरा रहे। तो इनकी कांपे तो अभी 27 मार्च का जलसा कल होना है, आज रात से ही इनकी नींदें हराम हो गई हैं। मैं अभी देख रही थी, अभी ये जो जलसी यहाँ से निकली है, जो ये लॉन्ग मार्च हमारे अगेंस्ट, तो अवाम तो पहले ही फैसला कर चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी मकबूलियत इस वक्त 2018 से ज्यादा है। हमें यहाँ पर बसें हमारे लिए कम पड़ गई हैं। हमारी खवातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर की आवाज पर लब्बैक कहकर वो वहां पर इस्लामाबाद के लिए रवां हो गए हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इतना बड़ा क्राउड, जो हम ये कह रहे हैं कि ये तो अब तारीख बदलने जा रही है, कि किस तरह से लोग खान साहब की एक बात के ऊपर कि फैसला होगा हक और सच के ऊपर फैसला होगा। और हम तो ये भी नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी नहीं कह रहे कि मेरा साथ दो, वो तो कह रहे नेकी का साथ दो, वो तो कह रहे भलाई का साथ दो, वो तो कह रहे हक का साथ दो, वो तो कह रहे पाकिस्तान के लिए खड़े हो। तो ये कल फैसला आप देख लेंगी और अगले 4-5 दिनों में पार्लियामेंट का फैसला भी आप ये देखेंगी। लेकिन मैं तो अभी एक वीलॉग आपके उससे पहले सुन रही थी, जो ये इमरान रियाज खान साहब हैं,
मुझे तो बड़ी हैरत हुई है वो वीलॉग सुन के कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है कि वो जिस तरह की उन्होंने अच्छा आलिया साहिबा आप जो बात कर रही हैं नेकी और भलाई का साथ, परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बात की और एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जलसे में बात की। मैं वो दोनों रख कर ही आपसे उस पर चाहूंगी। वजीर आजम साहब ने जलसे में कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म और आप पर फर्ज है कि अवाम 27 मार्च के जलसे में निकल के अच्छाई का साथ दें। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेकर आए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर जिन्होंने आज तक डीजल के परमिट लिए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर वो तो ये कहते थे कि जी औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, फिर उन्हीं औरत के पांव में बैठ के मजहब के नाम पर ही वो विकीलीक्स में उनके बारे में इंकशाफ हुआ। आपके ख्याल में ये आपके इत्तेहादी मौलाना साहब के बारे में कह रहे हैं? देखिए जी, हमारे इत्तेहादी बहुत समझदार हैं। हमारे इत्तेहादियों को इन्होंने हर तरह से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इनको कोई खातिर खा तो जवाब दिया नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि उस MQM के साथ भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बोक्स में खड़े होने को तैयार हैं, जिस MQM को ये तो जरदारी साहब वहां पर फ्लोर पर खड़े होकर महाजिरों को गालियां दे रहे थे, ये यहाँ पर ये काफ लीग के साथ खड़े होने को तैयार है। और उनको तो ये शायद, मेरा ये ख्याल है वो तो कल नवाज शरीफ साहब शायद सुना है मुकर गए हैं, वो तो उनको वज़ारत आला भी प्लेट में रखकर देने के लिए तैयार थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बुग़्ज़े इमरान में मजहब के ठेकेदार ले लें, या आप ये सियासत के किरदार ले लें, या आप ये करप्शन के सरदार ले लें, सब गिर रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये लोग डर चुके हैं। हर इनका ख्याल था कि इमरान खान को ये 15-16 जमातें मिलकर गिरा सकेंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने हमारे साथ नेकी की है, जो अवाम ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अवाम तो आप ये कह रही हैं इनके पास 172 नहीं है, ये नाकाम रहेंगे। देखिए जी, ये वहां भी नाकाम होंगे, ये अवाम में भी नाकाम होंगे। इनके असली चेहरे, क्योंकि आज तक इनकी 35 साल सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत ये थी, वो नून लीग को डाकू चोर कहती थी, नून लीग की सियासत थी, वो पीपल्स पार्टी को डाकू चोर कहती थी। आज मैंने पहले भी कहा था कि एक अपने गारंटी ले रहे हैं, MQM गारंटी ले रही है पीपल्स पार्टी की नून लीग से, नून लीग गारंटी ले रही है काफ लीग की पीपल्स पार्टी से, और दोनों एक दूसरे की गारंटी ले रहे हैं मौलाना से, और मौलाना की गारंटी तो उनके अपने बन्नू के लोग देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मैं आपको आज बता रही हूँ, इन्हें हर महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। 4-5 दिनों की तो बात है। अच्छा आलिया साहिबा एक और मामला अपने शो कॉज में तो बता दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो PTI के साथ खड़े हैं। तो फिर अब तो उनके ऊपर भी 63 नहीं आती है जिस तरह वो कह रहे हैं। क्या PTI भी सोच रही है? मेरा ये ख्याल है कि ये मैटर सब जुडिस है। बड़ी अच्छी तरह से मैं दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, चीफ जस्टिस साहब ने, लार्जर बेंच ने इसकी, बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि वो इसकी तशरीह करे कि इस वक्त क्या फैसला होना है, इस मुल्क की किस्मत का क्या फैसला होना है। क्या मुल्क को नोटों के हवाले करना है, मुल्क में नोटों की सियासत चलनी है, मुल्क में बिकाऊ माल की सियासत चलनी है, या एक दफा इस सियासत को जो पैगंबरों का शेवा है उसे हमने साफ शफाफ बनाना है। तो हम तो आलिया साहिबा कतई कलामी की माजरत, दो बड़े अहम सवाल बनते हैं। एक जो आपने अभी बात की ना कि मामला इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, सब जुडिस है, मगर आज ही वजीर आज़म इमरान खान ने जो अभी कमालिया में खिताब किया उसमें खड़े होकर वो आला अदलिया पर इतने बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। वो कहते हैं अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजेस को साथ मिला रहा है, अभी से अदलिया को तकसीम कर रहा है, आजाद अदलिया, मतलब आला अदालतों पर वक्त का वजीर आजम खड़े होकर, क्या कोई सबूत है उनके पास इस तरह की गुफ्तगू करे? आयशा, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली बात की है कि ये लोग इदारों को खरीदते हैं। आपके पास राना शमीम का एफिडेविट है, वो खरीदते नहीं कह रहे आलिया साहब, वो कह रहे कर रहे हैं, खरीद रहे। मैं बिल्कुल, मैं दोनों बातें क्लियर कर लेती हूँ, मैंने बड़ी गौर से उनका सुना है। उन्होंने कहा कि इन्होंने आला अदलिया के ऊपर, जिस तरह से जस्टिस नसीम हसन के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने जिस तरह से बाद में ब्रीफ केस पहुंचाए थे, जिस तरह से बाद में इन्होंने, आपने भी देखा है कि राना शमीम का एफिडेविट ले लें, अरशद मलिक का एफिडेविट ले लें, किस तरह इन्होंने में बैठकर खरीदारियां की थी।
جب یہ واپس آ جائیں گے تو اسی طرح سے اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کریں گے، کیونکہ ان کے پاس دو ہی ٹیکٹکس ہیں، یا ڈنڈے کی سیاست کرو یا خریدنے کی سیاست کرو۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں، یہی تو عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کرنا ہے۔ اس ملک کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کیا ڈنڈے کی سیاست چلے گی، کیا طاقتور کی سیاست چلے گی، کیا پیسے کی سیاست چلے گی؟ مگر عالیہ صاحبہ کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب، دیکھیں اداروں کو ایک وقت کے لیے سائٹ پہ رکھے، اس وقت حکومت اور اپوزیشن سامنے ہے، پارلیمان میں بھی آمنے سامنے تھے، اب سڑکوں پر بھی آگئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو خطاب اور تقاریر اس وقت کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک میں سیاست میں، حکومت میں یا اپوزیشن میں مذہب کا استعمال ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے، تاریخ ہے سیاسی قوت کے حصول کے لیے، مگر اس وقت جس طریقے سے وقت کی حکومت بھی سیاست کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ بھلائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور بدی کے ساتھ نہ، آپ خود سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ہی اچھے ہیں، باقی سب غلط ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو صرف ہم تو کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں، تاریخ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ آج تک ایک دوسرے کو چور لٹیرا کہنے والے، ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنانے والے کس طرح سے حاجی پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ ایک دمی اور وہ بھی بغض عمران کے اندر، اور وہ بھی ایک شخص کو گرانے کے اندر۔ کچھ تو ہوگا نا، ایک شخص کے خلاف پورے کے پورے یہ سب لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تو مورخ یہ دن لکھے گا کہ پاکستان نے آج آزادی کا فیصلہ کرنے یا ہر دفعہ غیر ملکیوں کی غلامی کرنی ہے۔ پاکستان نے ان کے لیے کھڑا ہونے جنہوں نے اپنی جائیدادیں ان کو لوٹ مار کے بچائی ہیں، یا پاکستان نے اس کے لیے کھڑا ہونے جو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بڑی کلیئرٹی سے عالیہ صاحبہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کیا فیصلہ کرنا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، آپ بھی یہ گفتگو سن رہی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جو معاملات پارلیمان کے تھے، پارلیمان کے اندر حل ہونے ہیں، وہ وہاں کی بجائے ہم سڑکوں پر لے آئے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ کیا واقعی جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں معاملہ سڑک پر حل ہونا ہے یا پارلیمان میں؟ بہت شکریہ عائشہ، ابھی ہم اس سے پہلے پروگرام میں بھی اتفاق سے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے تو ایک لائٹر موڈ میں بات کر دوں کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں عالیہ صاحبہ کہ ایک دوسرے کو یہ کہنے والے آج ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں بغض عمران میں، تو عمران صاحب نے شیخ رشید کو کہا تھا چپراسی بنانے کے لائق نہیں ہو، تو کیا مجبوری ہے کہ ریلوے میں 100 سے زیادہ حادثے کرنے کے بعد وزیر داخلہ بھی وہی ہیں، تو یہ کس کے بغض میں آپ نے انہیں ساتھ ملا لیا؟ ان کا انٹرویو ہے کہ میں ایم کیو ایم اور اگر پی ایم ایل کیو کے ساتھ مجھے حکومت بنانی پڑی تو میں نہیں بناؤں گا، تو کس کے بغض میں؟ جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا اس کو اسپیکر بنایا، اور آج اس کے گھر جا کے طے وقت تھا، لیکن انہوں نے باہر جب آئے ہیں تو میڈیا سے بھی بات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب کا بیان آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر ایم کیو ایم بھی قاتل تھی، وہ نفیس ہو گئی۔ تو اگر ہم بہت برے لوگ تھے، اچھائی آپ نے بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے، اور اپوزیشن نے جو ہے وہ آئینی موو کیا ہے ایک، اور ہم ہر رزلٹ کے لیے تیار ہیں اگر یہ کانفیڈنٹ ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بکیں گے نہیں، وہ خریدے نہیں جا سکیں گے۔ تو کیا آپ نے خریدا تھا؟ آپ نے نہیں خریدا، ہم بھی نہیں خریدیں گے۔ آپ میرے ساتھ پہلے پروگرام میں تھیں، باسط بخاری صاحب اپنا قرآن پہ حلف لے کے اپنے وائرل کر چکے ہیں پکچر، ڈیڑھ صاحب بھی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بھی، تو آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نا ہمارے لوگ بکے نہیں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ 10 لاکھ لوگ لے آئیں یا 10 کروڑ، انہی لوگوں کے یہ نمائندے ہیں جو آپ، جس میں سے بہت سے آزاد ہیں، جن کو عمران صاحب کہتے تھے جو آزاد ہوتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی قیمت لگائے اور پھر برے وقت میں یا یہ اس میں وہ کر دے، تو آزاد کو میں ساتھ ہرگز نہیں ملاؤں گا، لیکن وہ بھی ملایا، پتہ نہیں کس کے بغض میں، اپنے ہی آپ سے بغض کیا انہوں نے، یا شاید بغض پاکستان کیا تھا۔
تو اب جب یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وزیر اعظم کا وہ نیشنل اسمبلی ہے جہاں پہ عوام کے بھیجے ہوئے لوگ اپنی عوام کو ذمہ دار ہیں کہ جو تم سے وعدے کر کے ہم نے کسی کا ساتھ دیا یا کسی کو ہم نے جوائن کیا وہ وعدے پورے نہیں کر رہا، تو اب جو یہ آواز اٹھی ہے آخری وقت رہ گیا ہے، ہمیں 50 کروڑ جو ہے اس نے آفر دی ہوئی ہے اور دیے بھی ہیں پہلے اینول ڈیولپمنٹ کی مد میں جس کے عمران خلاف تھے بغض پاکستان کی مد میں، لیکن دے دیے، تو وہ تو اپنا 1 ارب چھوڑ کے آ رہے ہیں تقریباً. تو اس کا فیصلہ سڑک پہ نہیں ہوگا. جس امر بالمعروف کی آپ زبان سے بات کرتے ہیں اسی کی آپ پھر اپنے مخالفین کے غلط نام رکھ کے ان پہ جھوٹے الزام لگا کے عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے ہیں. وہ جس مرحلے پہ ہیں، جس طرح سے ہم نے خاص طور پر فیس کیا ہے، اس میں ہمیں کسی چیز کے این آر او جیسی چیزیں آپ کی ضرورت ہوتی ہیں. ہم سب نے دیکھا کہ ایک ایف آئی آر سندھ ہاؤس پہ حملے کی کٹی اتنی کہ سپریم کورٹ نے جو ہے سیٹرڈے کو اس پہ سو موٹو لیا، لیکن آپ کی پروسیکیوشن میں اسی نوعیت کا ایک کیس پی ٹی وی پہ حملہ کیس میں آپ بری ہو گئے کیونکہ پروسیکیوشن آپ کی آپ نے ثابت کیا کہ ایک پاکستان میں 2 قانون. آپ کی جناب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اور کیا حکومت خدا نہ خواستہ کچھ غلط چاہتی ہے، اس طرح کی گفتگو کی گئی. تو کیا ممکن نہ تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے جلسہ اناؤنس تھا تو پی ڈی ایم والے یہ جلسہ نہ کر رہے ہوتے؟ اپوزیشن آپ لوگ سمجھتے کہ آپ کے معاملات تو پارلیمان میں آپ کو وہاں 172 دینے ہیں، تو آپ ہی حکومت کی کو دیکھتے ہوئے سڑکوں پر کم از کم اپوزیشن نہ آتی، یہ فیصلہ کر لیتے آپ لوگ؟ اگر فواد چودھری جو ہیں وہ یہ بات کریں گے کہ مائی کے لال جو ہوں گے ان کو گزر کے جانا ہوگا، گزر کے آنا ہوگا، پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہو، دروازے توڑے جائیں، سندھ ہاؤس پہ حملہ ہو، تو یہ پی ڈی ایم کی کال ہے اور انہوں نے بھی اپنا راستہ ایک الگ کیا ہوا ہے. اب یہ شیخ رشید صاحب جو کہ کچھ چل دیں گے کہہ رہے تھے، یہ انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا. اور خود وزیر اعظم نے جن لوگوں کو شہزاد گل نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، ویسے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی باتیں ہوں تو کہو جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی بہت الفاظ ایسے کہے میری نظر سے گزرے لکھے ہوئے، اور وہ بھی ان کو وزیر اعظم نے کہا میں ان کا باپ ہوں، واپس آ جاؤ. تو ان کو کچلنے کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو مائی گلال کہنے کی کیا ضرورت تھی جب وزیر اعظم نے ان سب کو اپنا مان لیا؟ تو یہ جہاں جس پارٹی میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی سیلف ڈیفense بھی کوئی چیز ہے. شیلا صاحبہ، بطور پیپلز پارٹی آپ لوگ پی ڈی ایم کے اس مارچ یا جلسے کے حق میں ہیں یا سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بطور پیپلز پارٹی آپ کا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے ان کا رائٹ ہے، اپوزیشن تو جلسے کرتی ہے. اس سے پہلے بھی مولانا صاحب آئے تھے، دھرنا دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ واٹر لائن میں جو ہے وہ کٹ لگائے جاتے آئی جاتی. آئے، انہوں نے بات چیت کی، چلے گئے. اب نون لیگ کا بھی ایک اپنا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اتنے جلسے کیے، پی ڈی ایم میں بھی رہ کے کیے، تو وہ چلے جائیں گے. ان سے امید ہے، کیونکہ آج جس الطاف حسین کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرون دے دو ہم اس کو ماریں گے، جب انہوں نے حملہ کیا دونوں خیالی انقلاب لا رہے تھے صدر صاحب اور وزیر اعظم کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے، فلانی جگہ چلو، اور ابھی الطاف حسین صاحب کا بھی فون آنے والا ہے. تو وہ بغض پاکستان تھا یا بغض عمران تھا؟ مجھے بتائیں نا، کیا کیسی کیسی باتیں آپ نئے الفاظ لاتی ہیں. اور یہ جو آپ مارچ لے کے آ رہی ہیں یہ کس خوشی میں لا رہی ہیں؟ کیا ڈیلیور کر دیا آپ نے؟ چلیں، یہ اچھا سوال ہے. حکومت اپوزیشن کے خلاف، یہ عالیہ صاحبہ بتائیں گی بالکل بریک کے بعد. امپورٹ جتنی کم ہوئی ہے وہ بتا دیں، قرضہ جتنا بڑھ گیا ہے وہ بتا دیں، اندرونی قرضہ جتنا کر دیا وہ بتا دیں، تیل اور گھی کی قیمتیں بتا دیں. چلے آلو ٹماٹر کے لیے تو نہیں آئے تھے، حکومت اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت کے خلافوں پر ہے. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کسی ٹرمپ کارڈ کی بات کرتے ہیں جو کل سامنے آئے گا. فی الحال اتحادی ٹرمپ کارڈ بنے ہوئے. گفتگو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हुकूमत की इस वक्त सोच क्या है? ऑपोजिशन से शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी की बात आपने सुनी। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक साहब, इस वक्त ऑपोजिशन भी आने वाले 2 दिन के अंदर भरपूर तौर इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी और काफिले रवां दवां इस्लामाबाद की तरफ। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भरपूर अवामी राब्ता मुहिम रखी हुई है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पंजाब के अंदर भी उन्होंने जलसे किए हैं, KP के में भी भरपूर जलसे किए हैं। ऑपोजिशन उस तरह की अवामी राब्ता मुहिम कर सकती है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ही ज्यादा कामयाबी से बयानियां बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा। देखें, सोशल मीडिया पे मैं एक देख रहा था, एक लतीफ़ा कह लें उसे, कि आमतौर पे ये होता था कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बैठी होती थी और अपोजिशन बाहर होती थी सड़कों पे। इमरान खान साहब की पहली हुकूमत है कि आज अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बैठी है और गवर्नमेंट को बुला रही है कि आप आए पार्लियामेंट के अंदर और वोटिंग करें, और गवर्नमेंट जो है वो सड़कों पे रोल रही है, वो एहतजाज कर रही है, वो रैलियां निकाल रही है, जो अपोजिशन का काम होता है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक एन आइनी, जमहूरी और एक कानूनी ऑप्शन है, पार्लिमानी ऑप्शन है। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप आए, अगर आपके पास अक्सरियत है, 10 लाख लोग निकालने की बजाय अपने 10 बंदे पूरे करें, काउंटिंग करें। अगर आप जीत गए तो आप कंटिन्यू करें, अगर नहीं जीत गए तो उसके बाद अपोजिशन जो है वो फिर देखेगी कि उसने आगे क्या करना है, किस तरह हुकूमत बनानी है। लेकिन आज ये देखें कि आज भी जो इनकी कंटेनर की तकरीरें थी वही जारी है। कोई संजीदा बात, कोई रवादारी, कोई सियासत के अंदर एक वफादारी का जो एलिमेंट होता है बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले ही ये जंग हार चुके हैं। और तारिक साहब, हुकूमत, आलिया साहिबा हमारे साथ हैं, कतई कलामी की मजा। हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोगों ने शब खून मारा है जमहूरी हुकूमत पर, और साथ ही साथ इल्जामात है खरीदो फरोख्त के बेतहाशा। और फिर वो कहते हैं कि कल का जो जलसा है 27 मार्च का अमर बिल मारूफ की अच्छाई है, और जो लोग अच्छाई के साथ है वो वहां आ खड़े हों, ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये है जी कि मुझे नहीं पता कि पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ शख्स भी आइन और कानून से इतना बेदारा हो सकता है कि जो एक एन आइनी ऑप्शन को कह रहा है कि ये शब खून मारा है। अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है, उसका तरीका दर्ज है, उसकी काउंटिंग का तरीका दर्ज है। ये भी दर्ज है कि जब वो मोशन असेंबली में आ जाती है तो उसके बाद 3 दिन के बाद गिनती होनी है और 7 दिन के अंदर अंदर होनी है। इतनी ज्यादा तफसीलात तो आइन में दर्ज है, तो गैर आइनी ये कहाँ से हो गया? इन्हें कहीं जरा कोई बराए मेहरबानी मुतालिया करें जरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, और उसके बाद इस तरह की गैर संजीदा स्टेटमेंट जो है वो दें। और दूसरी बात ये, मैं तो ये कहूँगा कि ये अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, असल तो ये है कि इस बुराई से निजात दिलानी, और वो है नहीं अनल मुनकर। हम तो उस मिशन पे इस बुराई से कौम की जान छुड़ाएं जिसने लोगों की जिंदगी जो है वो जीरन कर दी है। काम आदमी की का घर में बेचारे के राशन पूरा करता है तो किराया नहीं दे पाता, किराया देता है तो बिजली का बिल नहीं दे पाता, बिजली का बिल देता है तो वालिदैन की दवाई नहीं खरीद पाता। ये सारे जो लोग हैं जिस क्लास से इनका ताल्लुक है, जो आज तर्जुमान बने हुए हैं, जाहिर है इन्होंने ना कभी खुद राशन खरीदा है, ना कभी खुद इन्होंने बिजली के बिल दिए हैं। ये इन मामलात से क्या वाकिफ है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है? तारिक साहब, आप वेलकम कर रहे हैं तमाम जलसों को, PDM के तमाम इंतजामात देख रहे हैं, ये जलसा पीर को होकर खत्म हो जाएगा? प्लान क्या है? 172 नंबर पूरे हैं, पार्लियामान में मामला हल करना है या कुछ और करना है? देखिए, ये बात तो PDM की क़यादत ने पीर वाले दिन तय करना है कि अगली हिकमत अमली क्या होनी है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी है। फिलहाल वो जलसे की बात की है, जलसे के बाद के क्या मामलात होने हैं वो अभी तक तय नहीं हुए। मतलब PDM हर दिन की हिकमत अमली बनाएगी? तारिक साहब, हर दिन की हिकमत अमली बनाएगी? 172 पूरे हैं, ये जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ आपके मामलात कहां तक पहुंचे? क्योंकि परवेज इलाही साहब ने आज कहा कि वो जो लंदन में बैठे उनकी बीमारी की अभी तक दवाई नहीं आई। देखिए जी, हमारे दादियों के साथ मामलात जो हैं वो काफी आगे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस तरह की जो तहरीक होती है उसकी कामयाबी की जमानत ये होती है कि उसमें आप इस तरह की जो आपकी कामयाबियां होती हैं उन्हें मख्फी रखते हैं। अगर आप अपनी हर हिकमत अमली इस तरह आप ये बताएं कि मीडिया पे बताना शुरू कर दें तो उन तादियों पे भी और उन लोगों पे भी वर्किंग शुरू हो जाती है, हुकूमत होती है, तरह तरह के प्रेशर उन लोगों पर डलते हैं। अच्छा, आप शायद गालिबन इंतजार कर रहे होंगे तारिक साहब। जी जी, कहिए। नंबर गेम में जितनी हमें जरूरत है उससे बहुत आगे अल्लाह ताला ने फजल किया है, हमारे पास लोग पूरे हैं और इंटैक्ट हैं आपके नंबर? 100% इंटैक्ट है, मोर देन इंटैक्ट है। अब वो आने कह रहे हैं कि हम आपसे भी ज्यादा मजबूत हैं।
जी बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज के जलसे में भी यही कहा है, और वो तो सरप्राइज की बात हो रही है आलिया साहिबा, वो क्या ट्रम्प कार्ड है, क्या आप लोग भी जानते हैं या वो ट्रम्प कार्ड कोई भी नहीं जानता है, कुछ है भी या सिर्फ ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा है कि लोग जुड़े रहें कि हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है? क्या आप लोग भी जानते हैं या वो ट्रम्प कार्ड कोई भी नहीं जानता? आलिया, ओके, शैला साहिबा, आलिया साहिबा गालिबन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही इस वक्त। शैला साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं जो इत्तेहादियों के साथ मामलात हैं, क्योंकि सिंध में एमक्यूएम के साथ आप लोगों का मामला है, और फिर वो जो आलिया भी पहले बात करती, गारंटर बने हुए हैं, एमक्यूएम को गारंटी नून लीग से चाहिए, और फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ को आप लोग भी बीच में चाहिए, फिर मौलाना साहब ऊपर गारंटर है, तो ये कोई मामलात हल हो गए? क्योंकि इत्तेहादियों ने अब तक करीबन पिछले, ये तो पूरा महीना मार्च का भी निकल गया, फरवरी से मुलाकातें हो रही, कोई नतीजा खेज नहीं हो सके। जी, अगर मामलात आलिया के बयान करदा हैं और ये हकीकत है, तो इन्हें तो 14 दिन का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए था। 14वां दिन तो आखिरी होता है, और इन्हें 14 दिन के अंदर अंदर रिक्वेजिशन जो फाइल हुई थी उस पर कर लेना चाहिए था। इन्हें तो आइन को मुकद्दम रखना चाहिए था, रिवायत को तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि रिवायत जो थी वो एक मरहूम शख्स के लिए थी, और आइन पाकिस्तान लाइव डॉक्यूमेंट है। आप लाइव डॉक्यूमेंट को जो है फॉलो करती और एडजर्न ना करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता अगर हमारे साथ कोई नहीं है। तो अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो आप भाग क्यों रहे? वो जरा अच्छी नहीं लगता। बकरे की माँ, मैं कह देती हूँ, कब तक छुपाएंगी कह रही हैं पत्तों की आड़ में, या हाथ कंगन को आरसी क्या है। आप बुला लें इजलास। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपना नंबर पूरा कर चुके हैं, अब इत्तेहादियों का अपना काम है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। शैला साहिबा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ख्याल में ट्रम्प कार्ड क्या है जिसका हुकूमत ऐलान कर रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, वुज़रा कुछ नहीं है, नफ्सियात, ये साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास ट्रम्प कार्ड। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब अकाउंट और फलाने फलाने से वजीर आजम हटा दिया गया है। अब तो बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये भी सुना गया है कि एक इनके वजीर ने फाइल भी नहीं चेक की कि भाई नेक्स्ट करेगा, मैं नहीं कर रहा। तो कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं कि मैं इतने लोग लाऊंगा और कहूंगा इतने लोग मेरे साथ हैं, ये देखो, जैसे वो पहले खाली कुर्सियों वाले उसमें करते थे, वो मंसूर अली खान के शो में वो भी पता चल गया कि कैसे लोग लाए जा रहे हैं 6-6 हज़ार और किराया विराया करके। तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुराद राज साहब की भी वीडियो जो है वो वायरल हो गई, कितनी मायूस कुन थी, और सब देख ही रहे। तो मैं हुकूमत जब तक होती है उसके लिए जलसे करना आसान होता है। ये 10 करोड़ ले आए जो अभी मेरे पास आ रही है, आलिया साहिबा खेलना इन्हें असेंबली में, चाहे 10 करोड़ लगाएं, मगर जो अभी इस वक्त खबर हमें मिल रही है, इमरान खान साहब, जो तहरीक अदम एतमाद का भी मामला है, रवा माली साल एमक्यूएम अरकान असेंबली को खुसूसी तरक्याती फंड्स मिलेंगे, और इस साल में 5 अरब रुपए से जायद की खुसूसी फंड्स एमक्यूएम की सवाबदीद पर तजवीज करदा स्कीम्स के लिए हैं। और ये खबर बताती है कि पीटी और एमक्यूएम अरकान कौमी असेंबली को रवा माली साल में अलग अलग तरक्याती फंड्स और 35 करोड़ रुपए एक रुकने कौमी असेंबली को वहां पर एमक्यूएम के फंड मिलेगा। तो आलिया साहिबा, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि इस तरह से फंड्स नहीं जाने चाहिए और ये ब्लैकमेलिंग और ब्राइब के तौर पर यूज होता है, तो अब क्या उनकी राय बदल गई? आलिया, आयशा, मैं ना जरा थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं जरा तसल्ली से थोड़ा जवाब दे दूं। पहला बयानिया था इमरान खान अवाम में नहीं निकल सकता क्योंकि मकबूलियत कम हो गई है। दूसरा बयानिया बड़े बड़े जलसों से और अवाम को बाहर निकाल के क्या करने अदम एतमाद, तो आपने अंदर उसका जवाब देना है। हम कब कह रहे हैं, मतलब हम ना असल में शैला बीबी कह रही थी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, खान साहब ने रुलाने का वादा किया था लेकिन भगाना उन्होंने एक्स्ट्रा, इनको कह रहे हैं भागो, भगाए जा रहे हैं, इनको भगाए जा रहे हैं, पैसे लगवाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल के अंदर आपने हमारे मुनहरिफ अरकान को रखा, हम कह रहे हैं चले उनको भी इंजॉय करने दें, इनको भी पैसा जरा आवाम का पैसे ना जरा खर्च होने दें। फिर मेरे भाई ने बात की थी, मैंने बात की थी जमहूरियत पर शबकुन मारने की, आइन पर शबकुन मारने की नहीं, और मैंने उन्हें बताया था कि हम आइन के लिहाज से चल रहे हैं, शायद ये 254A पढ़कर आते तो ये मुझे ये ना कहते। अब आज मैं 2-3 बातों के ऊपर बात करना चाह रही थी और इन्होंने अभी जो बात की थी, एक ऐसे ही किसी ने भेजा, मैंने कहा आपको सुना दूं, घसीटा इस वफा से कि धूप भी ना लगने दी, एक पॉलिशिया पूरे सर्कस को हैरान कर दिया।
इमरान खान के उसमें ये सब एक छतरी के नीचे आ गए हैं। अवाम तमाशा देख रही है कि किस तरह से जरदारी साहब ने शर्जील मेमन साहब को और मुकेश साहब को, जो उनकी एटीएम पे, और किस तरह से सिंध हाउस की चमक को इस्तेमाल करके यहाँ पर कौन सा एक सेकंड यहाँ पर कौन सा बाजार गर्म है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर बात तो होती है कि जी हम, इन्हें वो वक्त याद नहीं है जब बाबाए कायदे आजम के मिज़ार के ऊपर अटैक किया गया था। इन्हें वो वक्त याद नहीं है कि जहां पर इदारों पर जब नैब पर पेशी हुई थी तो पत्थर मारे गए थे। हम कुछ नहीं करने वाले, हम ना खरीदने वाले हैं, ना हम किसी को किसी किस्म का लालच देने वाले हैं। अगर कोई पैकेज आएगा तो वो पैकेज आएगा फॉर कराची, वो पैकेज आएगा फॉर एमक्यूएम स्पेसिफिक कोई पैकेज नहीं होगा। एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली के लिए स्पेसिफिक कोई पैकेज नहीं होगा। मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। पिछली दफा भी बड़ा शोर मचाया गया था। मैंने जब पीएसटीपी पूरा निकाल के इनके अपने बैठे हुए थे उनको दिखा दिया था कि कहीं पर वो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को कहा गया था हम बनने नहीं देंगे, हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, हमने सक्खर की गलियां बनने के लिए दिया था, हमने थर में प्लांट्स के लिए दिया था। मैं सिर्फ आज आपको एक चीज बता दूं, अगर इमरान खान साहब को इन्होंने इस चार्जशीट पर निकालना है ना कि मगरिब की गुलामी से हमें इनकार है, चोरों से मिलने से हमें इनकार है, हम गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आलिया साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इत्तेहादियों के साथ आपके मामला कहाँ पहुंचे हैं? आज मुलाकातें फिर हो रही हैं, आपके साथ हैं इत्तेहादी? मैंने अभी आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि यहाँ पर हमने वादा किया था ना प्राइम मिनिस्टर ने इनको रुलाने का, हम इनको भगा भगा के जो है ना हराएंगे। हम इनकी फ्रूट चाट, चना चाट खिला खिला कर जो है ना इनके पैसे खर्च करा। ठीक है इनको भगाएं और हराएं। ये बताएं, इत्तेहादी आपके साथ हैं, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी हाथ नहीं पकड़ा रहे आपको? देखिए जी, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, हमारे लोग भी हमारे साथ हैं। अब ये इंतजार करें किस दिन पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहाँ फैसला हो जाएगा। अभी ये कौन सी बात है, इनके सामने तो सब कुछ आ रहा है। एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा। जी कर लें आप बात, फिर मैं बता दूं। अच्छा आली साहब, एक ब्रेक की इजाजत देगा और आप जरूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद सब कुछ स्मूथ है और इतना अच्छा है तो गुज़िश्ता कई हफ्तों से पार्लिमानी कमेटी का इजलास नहीं हुकूमत कर रही, मगर साथ साथ सियासी कमेटी का इजलास रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अब अगर पीर से मामला शुरू होते हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर, तो आपके ख्याल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग वाले दिन तक स्मूथली मामला हैंडल हो जाएंगे और वोटिंग स्मूथली होगी? जाहिर बात है इस्लामाबाद में बैठे हैं और बहुत से मामला और खबरें हैं आसपास, या किस तरह से अपोजिशन तैयार है इस मामले को स्मूथली आगे ले जाने के लिए? लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है जी कि वो इस वोटिंग के अमल को पीसफुल बनाए, इसमें किसी तरह का कोई तातुल ना हो, इसमें किसी तरह की कोई शर्मंगेजी ना हो। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन की तरफ से कोई एक ऐसा बयान बताएं, कोई एक ऐसा अमल बताएं जैसे आपको लगा हो कि अपोजिशन जो है वो शरपसंदी चाहती है, या इस पूरे अमल के दौरान अपोजिशन जो है वो किसी तरह का कोई पुरतशद्दुद रवैया अपनाना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं। मगर तारिक साहब, फिर आप लोग अदम एतमाद पर फोकस हैं, आईनी मामला है, ये सारा अमल जो है ये बड़ा स्मूथली हो, तो आप लोग सड़कों पर क्यों आए? फिर जिस एरिया से हमें वोट अक्सरियत में डाल रहे होते हैं वहाँ तो हम अपने कारकुनों को खास तौर पे ताकीद करते हैं कि इलेक्शन का जो अमल है इसमें किसी तरह का रखना नहीं डालना चाहिए, कोई तातुल पैदा नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, अगर ये आईनी मामला है, पार्लियामेंट में होना है, वो तो जान के वहाँ लड़ाई कराता है। नहीं तो सर फिर सड़कों पर क्यों आ रही है पीडीएम? यहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो रखना अंदाजी हो, तो रखना अंदाजी तो हुकूमत कर रही है। इसे आप खुद अंदाजा लगा लें कि जीता हुआ कौन है। हम तो बहुत स्मूथली इस प्रोसेस को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। मैंने आपको बड़ी एक, आप ये कहें कि फ्रैंकली आपको बड़ी एक प्रैक्टिकल मिसाल दी है। तारिक साहब, ऐसे में सवाल ये बनता है कि आप भी आईनी तौर पर मामले का हल चाहते हैं, वो पार्लियामान के अंदर हल होना है। चलें, अगर हुकूमत बाहर निकल रही थी तो आपको पीडीएम को इस्लामाबाद में इतने बड़े जलसे करने की इस वक्त पे क्या जरूरत है जब मामला पार्लियामान में हल होना है? और आपको ये कह रहे हैं कि पीर के बाद पता भी नहीं, खबरें कुछ ये भी हैं, पर 23 तो गुजर गई ना शैला साहिबा, अब तो 28 को ये पहुंच रहे ना, तो ये तो वोटिंग और फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद कोई बैठने का भी प्लान हो। तो सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर चाह क्या रहे हैं? जी जी, मैं जवाब दे दूं? जी कहिए।
आयशा, मैं सबसे पहले तो मुझे एक सवाल बात, तो- यहाँ बार बार हम सवाल तो आइन की तारिक साहब से बालादस्ती हैं। की बात करते हैं। आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स के, उसकी हमने कॉल किया हुआ है, उसकी मीटिंग का कब से कन्वीन करनी है उन्होंने मीटिंग, एंड 14 दिन में वो भी मीटिंग आनी होती है और इट्स मैंडेटरी, और वो बुला ही नहीं रहे। ये आइन की बात करते हैं, इनसे पूछे, इन्होंने जो वहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी है सिंध में, उसमें ऑपोजिशन का कोई बंदा ही नहीं डाला हुआ। ये आइन की बात यहाँ पर ना करें। जो दूसरी बात ये यहाँ पर फजल चौधरी साहब कर रहे थे ना, इनके जो हालात है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल वही वाले हालात हैं। ये रात को याजूज माजूज की तरह जो है अपने ना, हालात पूरे की फिक्र 172 करें बंदे अल्लाह। पूरे करते हैं और सुबह आकर वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना इनको बता दूं कि इस वक्त जो अवाम का जज्बा है, वैसे ही इस वक्त गायब जो कौन हमारे करता है? ये अब आपने वेटरन- बात वही कर दी है कि जहाँ सीएम पंजाब को लेकर भी बात होती है, जब वो तस्वीरें खिंचवाएं मिलें तो ठीक है, आप लोग फंड्स अनाउंस करें या कोई हेल्प फूक आउट करें, मारी जाती है क्या ख्याल में? मेरी एक बात सुने, नहीं, मेरी एक बात जाहिर सुने। बात है आप दोनों ही एक दूसरे के बंदे आगे पीछे करते होंगे ना। नहीं, हम एक दूसरे के बंदे नहीं। मैं जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट जो जिस चीज पर बात मैं करने इसको लगी, रिप्लाई करूंगी। मैं ये जी, मैं अभी लेती हूँ बात शहला कर रही साहिबा। थी कि जी, मैं इनके लेती हूँ। जाम अब्दुल करीम साहब जो हाँ, ये तो शहला साहिबा से और पूछना है। कत्ल करके जाम जोगियों को ये यहाँ से गए हैं, आपने देखा है कि उनकी भी टिकट इन्होंने वापस कराई है। चलें, यानी इनसे सारे सवाल- इनसे कातिल, पूछें आप। चोर इन्होंने इकट्ठे करने हैं इमरान खान को गिराने के लिए। यही मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते। आइन चल। वहाँ कहाँ पर ये लोग भूल जाते हो। मैं और दो आती हूँ, आपकी हुकूमतों तरफ का वापस। फर्क आप ये ये जितने सवाल आलिया साहिबा ने उठाए और बड़े अहम सवालात हैं, आईनी जिम्मेदारियों समेत ये जाम अब्दुल करीम का नाम जो आया बीसीएल में भी हुकूमत ने डाल दिया है। शहला चलिए साहिबा इन मैं सबको सबके रिस्पॉन्ड- बारी बारी जवाब जी, दे जी, देती हूँ। दीजिए। मैं सबके दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने 23 मार्च अनाउंस की हुई थी, फिर उन्होंने उसे लेट किया और अपने लोगों को नई तारीख दी। वर्कर सवाल करता है कि आपने एक हमारे जलसा रखा था, वो क्यों नहीं कर रहे? हर आदमी अपने वर्कर को जवाब दे, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि जी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास तो स्पीकर साहब रोक नहीं सकते। आपके स्पीकर तो एकदम कह देते हैं स्टैंडिंग कमेटी का इजलास नहीं होगा, फलाने दिन होगा, फलाने दिन होगा। ये उनका काम नहीं है। मुझे आइन नहीं पढ़ाना कभी आलिया, ठीक है। सेकंड ये कि स्टैंडिंग कमेटी का इजलास आगे पीछे हो सकता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमला होगा पार्लियामेंट लॉजेस पे, एमएनएस को खतरा होगा तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए आगे पीछे करेंगे। अब बात आई नाजिम जोखियों की, उसने एक आदमी के ऊपर इल्जाम है, वो आ रहा है, अदालत को भी फेस करेगा। भाई उसके ऊपर इल्जाम है ना, एहसान उल्लाह एहसान कहाँ है? आपकी जिम्मेदारी थी, हमें बताएंगे आप। और दूसरी बात जो आपने क्या कही थी, एक और आपने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स मैं आती हूँ आलिया साहिबा आप आपकी हैं तरफ। सिग्नेटरी। नहीं, मेरी बात पूरी होने देना। आपके जी। सवालों का जवाब दे रही हूँ, ऐसी भी क्या बात है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, टाइम नहीं है ना, मैं आप क्या जवाब दे दूं। सीओडी की सिग्नेटरी हैं? और उसका जो बात हुई थी वो नेशनल असेंबली के लिए हुई थी। सीओडी के आप सिग्नेटरी नहीं है। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें, आप उससे इत्तेफाक करती हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप आपकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुझे में नहीं बता आना रही हैं। चाहिए। मैं अच्छा, हैरान हूँ। कमाल है। मैं यही सवाल आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल आलिया साहिबा उठाया इनसे, और मेरा सवाल आप आपसे है लोग कि जो हैं, पार्लिमानी आप कमेटी लोगों का को इजलास कुछ पता ही गुज़िश्ता नहीं कई है हफ्तों कि से नहीं किस हुआ। क्या करना है। आपके आयशा, स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी का बुलाया हुआ इजलास मनसूख कर देते हैं, ये उनका इख्तियार नहीं है। ठीक है, शहला साहिबा। जी, आलिया। मतलब मुझे अफसोस ये नहीं होता, मुझे अफसोस होता है मार्शल से। ये डिप्टी स्पीकर रही हैं, हमने 4 माह से रिक्वेजिशन जमा कराई हुई है। इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन है, 4 माह से वो इजलास इसलिए नहीं बुला रहे कि वहाँ पर ये जो नाजिम जोखियों पर बात होगी, वो इसलिए नहीं इजलास वहाँ का बुला रही। ये कह रही है कि स्पीकर का स्टैंडिंग कमेटी नाजिम जोखियों का मामला अदालत में है बीबी, और जब अदालत में है तो उसमें आप क्या करेंगी? कैसी फजूल बातें करते हैं। ये तो वही बात हो गई आयशा। देखिए आयशा साहब, मैं इसका जवाब दे दूं। दोनों से आखिर में है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइम खत्म हो गया। सुने, ये आइन की आप बात दोनों के एक तब दूसरे पे करें सवालात जब दुरुस्त आइन हैं। को समझे। जी, मैं ये कहना आइन चाह रही को हूँ कि समझे। नाजिम 4 माह से मैं- आप स्टैंडिंग कमेटी, किसका काम है बुलाना? किसका काम है? बीबी, सीएससी आइन के मेरे अंदर घर में यहाँ पर बनाया है, इन्होंने मेरे कमेटी से कायद ने बनने बनाया दी। है। आपके- आपको क्या आपके पता कायद इनका? ने आपको तो जरूर 18वीं बनाया तरमीम होगा, बुरी लग रही है। आप लोगों को भूल गए वो पढ़ाना। ओहो, आप लोगों को भूल कातिल गए। अभी First साबित of all, नहीं हुआ। आइन कातिल को आपने अपनी छोड़ मर्जी दिया के लिए एहसानुल्लाह इस्तेमाल बहुत करें। एहतराम आप नाजिम मेहमानों का। जोखियों- आलिया हमजा मलिक साहिबा, शहला रज़ा साहिबा, तारीक अब्दुल चौधरी साहब ने अपनी ज्वाइन पार्टी किया। के बहुत नाजिम शुक्रिया। जोखियों प्रोग्राम के को आपने केस- देखा, अपना फीडबैक जाम- दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।